अच्छा, तो आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी समझेंगे जो सच कहूं तो किसी को भी हिलाकर रख दे। ये सिर्फ एक आम सी कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों की इस हकीकत को बेनकाब करती है जहां मोहब्बत को ही सबसे बड़ी कमजोरी बना लिया जाता है। चलिए मिलकर इस सफर पर निकलते हैं, क्योंकि ये कहानी बहुत से गहरे सवालात जन्म देती है। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या होता है जब वो इंसान जिसे बचाने के लिए अपना हर ख्वाब, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी जाए, वही इंसान तबाही का बायस बन जाए। ये कहानी अंधी खानदानी वफादारी के उन्हीं तबाहकुन नताइज के बारे में है। चलिए सीधा इस वक्त पर चलते हैं जहां से सब कुछ बिखर गया। जरा ये अल्फाज सुनिए। ये वो कड़वे अल्फाज हैं जिन्होंने समीना की दुनिया उजाड़ दी। जरा तसव्वुर किया जाए, वो घर जिसकी हर ईंट समीना की कमाई से जुड़ी थी, उसी घर के दरवाजे उसके सगे भाई अहमद ने उस पर बंद कर दिए। उसे एक बोझ करार देकर घर से निकलने का हुक्म दे दिया गया। ये उस कहानी का वो निचला तरीन मकाम है जहां से लगता है कि बस सब खत्म हो गया। पहला हिस्सा, बेघरी और तन्हाई। अपना सब कुछ खोने के बाद समीना सड़कों पर अकेली और बेआसरा रह गई। दूसरा हिस्सा, बाप की लाडली बेटी और माजी की यादें। अब माजी में जाएं तो समीना की जिंदगी का आगाज वाकई बहुत शानदार और उम्मीद से भरा हुआ था। इसके वालिद इंतहाई रोशन ख्याल थे। खानदान में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का कोई खास रिवाज नहीं था, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ समीना को आला तालीम के लिए हॉस्टल भेजा, बल्कि 18 साल की उम्र में मोबाइल फोन भी लेकर दे दिया, जो उस वक्त सच में एक बहुत बड़ी बात थी। इसकी परवरिश इस एतमाद से हुई कि उसने 80,000 रुपये महाना की कॉर्पोरेट जॉब हासिल कर ली, और इस सब में उसका छोटा भाई अहमद हमेशा उसके दिफा के लिए खड़ा होता था। किसी लड़के ने बात की तो अहमद लड़ने के लिए तैयार। खैर, ये एक बेहतरीन शुरुआत थी। तीसरा हिस्सा, सानिहा और अंधी कुर्बानी। जिंदगी बड़ी तेजी से चल रही थी। समीना ने दफ्तर के साथी रजा से शादी कर ली। दोनों निहायत खुश थे, लेकिन शादी को सिर्फ 15 दिन ही गुजरे थे कि एक हादसा हो गया। समीना के वालिदैन एक रिक्शे में जा रहे थे जिसे एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। दोनों की मौका पर ही वफात हो गई। इस अचानक सदमे ने समीना की दुनिया उजाड़ कर रख दी। उसका सारा ध्यान अब अपने यतीम छोटे भाई अहमद पर मरकूज हो गया। वो उसका वाहिद माली और जज्बाती सहारा बन गई। 10,000, ये कोई मामूली रकम नहीं थी। समीना अपनी 80,000 की तनख्वाह में से हर महीने ये रकम चुपके से अहमद को देती थी। वीडियो गेम्स, दोस्तों के साथ घूमना, चाय कॉफ़ी, अंधेपन में अपने भाई की हर गैर जिम्मेदारी को पाला जा रहा था। लेकिन इस हमदर्दी की कीमत उसे अपने घर के सुकून से चुकानी पड़ी, क्योंकि अहमद को मुसलसल पैसे देने पर समीना और रजा के दरमियान बिल अदा करने पर शदीद झगड़े शुरू हो गए। चौथा हिस्सा, 2 तलाकों का दर्द। ये वो दौर था जब कहानी बिल्कुल समझ से बाहर हो जाती है। इन 2 शादियों का मवाजना देखा जाए। पहला शौहर रजा, जो बहुत इज्जत करने वाला था, 70,000 कमाता था, एक दिन अचानक आया और बगैर कोई वजह बताए समीना को तलाक दे दी। जिंदगी आगे बढ़ी। दूसरी शादी अहमद से हुई। ये शख्स बेरोजगार, नफसियाती और जालिम था। समीना से ही अपने बिल्स और सिगरेट के पैसे लेता था, लेकिन इसने भी एक दिन अचानक थप्पड़ मारा और बगैर वजह के तलाक दे दी। दोनों तलाकों में एक बात बिल्कुल मुश्तरक थी, कोई वजाहत नहीं थी। समीना अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। और ये देखिए, ताकत का बदलता तवाजुन। समीना ने अपना सब कुछ लुटाकर अहमद के घर के बिल अदा किए, यहां तक कि दफ्तर से लोन लेकर उसकी शादी लाइबा से करवाई। लेकिन जवाब में क्या मिला? जब समीना की आमदनी दबाव की वजह से 90,000 पर रुक गई, तो अहमद की आमदनी अपने ससुर के बिजनेस की वजह से 2.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। और जैसे ही पैसा आया, समीना उसके लिए फौरन एक बोझ बन गई। यहां इसकी खुली मुनाफिकत देखी जा सकती है। माजी में इसी अहमद ने अपनी बहन के खाली घर में रहने से इनकार किया था, ये कहकर कि उसकी गैरत गुबारा नहीं करती। और अब वही अहमद अपने खानदानी घर को बेचकर अपने ससुर के घर दामाद बनकर रहने जा रहा है और समीना को सड़क पर छोड़ दिया। 5वां हिस्सा, हैरानकुन मोड़। अब हम वापस उस लम्हे पर आते हैं जहां समीना मस्जिद की सीढ़ियों पर अकेली रो रही थी और किसी ने अंधेरे में उसका हाथ पकड़ लिया। मुड़ने पर पता चला कि वो शख्स रजा था, उसका पहला शौहर। वो वहां नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, बल्कि वो उसे एक छोटे से फ्लैट में ले गया और उसके सामने एक मोबाइल फ़ोन रख दिया। इस फ़ोन में एक ऐसी सच्चाई छुपी थी जिसने समीना की 2 जिंदगियां बर्बाद की थीं। चलिए देखते हैं कि धोखे का जाल कैसे बनाया गया। अहमद, जिसे वीडियो और फोटो एडिटिंग का बहुत शौक था, उसने इस महारत को अपनी ही बहन के खिलाफ इस्तेमाल किया।
उसने समीना बनकर जाली व्हाट्सएप चैट्स बनाई, रज़ा को झूठे सबूत भेजे कि समीना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो उसे कोर्ट में घसीटने वाली है। फिर अहमर को भी जाली मैसेजेस भेजे कि समीना वापस अपने पहले शौहर के पास जाना चाहती है। यानी दोनों तलाकें किसी किस्मत की खराबी का नतीजा नहीं थी, ये एक निहायत सोची समझी साजिश थी। यहां रुककर सोचा जाए कि आखिर एक भाई अपनी बहन की जिंदगी इस कदर बेरहमी से क्यों तबाह करेगा? इस बहन की जिसने अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया। मकसद क्या हो सकता है? रिजा ने फिर वो सच बताया जो किसी को भी कबूल करना मुश्किल हो। अहमद ने यह सब इसलिए किया क्योंकि समीना उसकी आमदनी का वाहिद जरिया था, एक चलती फिरती एटीएम मशीन। अगर समीना शादीशुदा रहकर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाती तो अहमद के ऐशो आराम रुक जाते। उसने बहन की जिंदगियां सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए उजाड़ी, और जब खुद अमीर हो गया तो उसे कचरे की तरह निकाल दिया। छठा और आखिरी हिस्सा, माफी और नई शुरुआत। इस कड़वे सच के सामने आने के बाद समीना मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी, लेकिन शिफा याबी का वक्त भी आ ही गया। जब मुफ्ती साहब से रहनुमाई ली गई तो उन्होंने वाज़े किया कि चूंकि दूसरे शौहर अहमर ने अपनी मर्जी से तलाक दी थी, इसलिए शरई लिहाज से हलाला की शर्त मुकम्मल हो चुकी थी। इसका मतलब था कि समीना और रज़ा कानूनी और शरई तौर पर नए महर और गवाहों के साथ दोबारा निकाह कर सकते थे। अगले ही दिन समीना ने रज़ा से दोबारा निकाह की हामी भर ली। उन्होंने एक नया आगाज़ किया और आपस में अहद किया कि वो उस तकलीफदेह माजी का कभी जिक्र नहीं करेंगे। और फिर उनकी जिंदगी में एक मौजिज़ा हुआ। समीना को खुशखबरी मिली कि वो माँ बनने वाली है। इस नए सुकून को पाने के बाद उसने अपने भाई को कोई तवील शिकवा नहीं किया, बस एक छोटा सा टेक्स्ट भेजा, मुझे सब कुछ पता चल गया है। और अहमद की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, मुकम्मल खामोशी। लेकिन समीना के अंदर अब कोई बेचैनी नहीं थी। उसे बिलाखिर वो सुकून मिल गया था, ये जानकर कि कुदरत का अपना इंसाफ ज़रूर होता है। इस सब के बाद जहन में ये गहरा सवाल रह जाता है कि जब वफादारी को हथियार बना लिया जाए तो खानदानी फर्ज और खुद को तबाह करने के दरमियान हद कहाँ खींची जाए। जब अपना ही कोई अंधे एतमाद का फ़ायदा उठाए तो फ़र्ज कहाँ ख़त्म होता है और खुदगर्जी कहाँ से शुरू होती है। हकीकत में रिश्तों की इस कहानी ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है।